नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम राजभाषा से जो रेलवे विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 अगस्त 1942 को, 14 सितंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? 15 जनवरी 1963 को, 10 अप्रैल 1965 को, 10 मई 1963 को, 13 जून 1964 को। तो राजभाषा अधिनियम बने थे 10 मई 1963 को। देखिए, एक तो होता है राजभाषा अधिनियम और एक होता है राजभाषा नियम। तो अधिनियम बना था 1963 में और नियम बने थे 1976 में। तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में होता है? 1967 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन हुआ था 1967 में। ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 5 मई 1954 को, 7 जून 1955 को, 30 अप्रैल 1956 को, 8 अगस्त 1957 को। तो देखिए, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। ठीक है, 7 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बालकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण रानाडे, बाला साहब गंगाधर खेर, बाल गंगाधर तिलक। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाला साहब गंगाधर खेर, शॉर्ट में बीजी खेर भी बोलते हैं, बीजी खेर। ठीक है, बाला साहब गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए, दो तरह से होते हैं, तो संसदीय राजभाषा समिति और एक केंद्रीय राजभाषा समिति। तो संसदीय के होते हैं गृह मंत्री और केंद्रीय के होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में देखिए, कुछ राज्यसभा से होते हैं और कुछ होते हैं लोकसभा से। तो लोकसभा में ज़्यादा सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा से ज़्यादा सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा से कम सदस्य होते हैं। टोटल दोनों से कितने होते हैं? देखिए, 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। तो टोटल कितने हो गए? 30 सदस्य। 30 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अभी समझाया हमने कि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा से ज़्यादा सदस्य लिए गए हैं। तो लोकसभा से कितने सदस्य लिए गए हैं? 20 सदस्य। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अभी बताया राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा से होते हैं कितने सदस्य? 10 सदस्य। तो क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा से जो है 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? क्या ऑप्शन है? 19, ख में है 20, गैर 21, घ 22। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे हैं। प्रारंभ में जो है इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है,
फिर सिंधी को जोड़ा गया, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। कितनी होगी? 3। उसके बाद फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो टोटल कितनी होगी? 22। तो वर्तमान में जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समिति हैं? ऑप्शन क्या है? 1 उप समिति, ऑप्शन ख है 2 उप समिति, ऑप्शन ग है 3 उप समिति और ऑप्शन घ है 4 उप समिति। तो देखिए, संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियाँ होती है। ठीक है, कितनी उप समिति होती हैं? 3 उप समिति। संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियाँ होती है। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? पहली उप समिति द्वारा, दूसरी उप समिति द्वारा, तीसरी उप समिति द्वारा और चौथी उप समिति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दूसरी उप समिति द्वारा। ठीक है, रेल मंत्रालय कार्यों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। और इस दूसरी उप समिति के अध्यक्ष जो है कौन है? रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी। तो फिर पहली के कौन है? पहली के है जी रामचंद्र जांगड़ा। और तीसरी के कौन है? तीसरी के है जी मनोज राजौरिया। मनोज राजौरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? ठीक है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1990 में। तो प्रथम संशोधन किया गया था 1987 में। देखिए, इस तरह से हुए तो पहला हुआ था 1987 में, दूसरा हुआ था 20 साल बाद 2007 में और तीसरा हुआ था और 4 साल बाद 2011 में। तो इस तरह से 3 संशोधन हुए थे। 1987 में पहला हुआ था, फिर 20 साल बाद 2007 में हुआ था, फिर 4 साल बाद 2011 में हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन क्या है? 8, ख 9, ग 10 और घ 11। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? विधानमंडल की, विधानसभा की, संसद की, उच्चतम न्यायालय की। तो देखिए, अनुच्छेद 120 में संसद के लिए भाषा का है। संसद के लिए ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि राजभाषा नियम 1976 को अब तक 3 बार संशोधित किया गया है, 3 बार। और ये भी बताया था कब कब किया गया है, 1987 में, 2007 में और 2011 में। कितनी बार हुआ? 3 बार।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी मैं पहले समझा चुका हूँ क्वेश्चन। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दो तरह की समितियाँ होती है केंद्रीय हिंदी समिति, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और एक होता है संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक और रेल मंत्री। तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं रेल मंत्री। ऑप्शन घ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष माह का होता है? ऑप्शन क्या है? 1 वर्ष, ख 2 वर्ष, ग 3 वर्ष, घ 6 माह। तो मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? 14 सितंबर 1955 को, 30 अक्टूबर 1956 को, 16 नवंबर 1957 को, 30 जनवरी 1958 को। तो संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक हुई थी 16 नवंबर 1957 को। गया ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन हल किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।